Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, the current in a conductor and a potential difference across this end are measured by an ammeter and a voltmeter. Current को ammeter से measure करते हैं और potential difference को voltmeter से. The voltmeter draws negligible current. The ammeter is accurate, but voltmeter has a zero error. That is, it doesn't read zero when no potential difference is applied. Alright. वोल्टमीटर के पास क्या बच्चा आपका जीरो एरर. जीरो एरर का मतलब बच्चा ये होता है कि देखिए अगर उस पर आपका कोई अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस एक्सटर्नली अप्लाइड नहीं किया, कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाइड नहीं किया, तो देखिए जो उसका नोट होना चाहिए वोल्टमीटर का वो कहाँ पर होना चाहिए, जीरो पर होना चाहिए. लेकिन इसके पास क्या जीरो एरर, जीरो एरर है तो वो जीरो पर नहीं होगा. ठीक है, किसी कुछ समथिंग क्या होगा, कुछ किसी एक वैल्यू पर होगा. ऑलराइट, ये हम यहाँ पर करके बता सकते हैं. और क्या बोला गया, इट डज नॉट वैन नो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई. कैलकुलेट द जीरो एरर इफ द रीडिंग फॉर द टू डिफरेंट कंडीशंस आपको गिवन कर रखी है. 1.75 एम्पियर पर 14.4 वोल्ट है एंड 2.75 एम्पियर पर 22.4 वोल्ट है. और इन क्रॉस 10 to the power - वोल्ट. ओके, आपको आंसर किसमें बताना है, 10 to the power - वोल्ट में बताना. ऑलराइट, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. आपको यहाँ पर से जीरो एरर कैलकुलेट करके बताना. क्या बताना आपको, जीरो एरर कैलकुलेट करके बताना है. ठीक है, और बच्चों देखिए मान लीजिए आपके पास क्या है, दिस इज द स्केल, ये आपकी वोल्टमीटर की क्या स्केल है. ठीक है, ये आपका ऐसे रेट करता है, ये आपका 1 वोल्टमीटर है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है. ठीक है, ये 4 है, ये 5 है. ऐसे ही आपको क्या करता है, वोल्ट क्या करता है, रीडिंग आपको मेजर करता है. ठीक है, यहाँ पर कहीं 1.5 होगा, यहाँ पर कहीं 2.5 होगा, यहाँ पर 3.5, यहाँ पर 4.5. ठीक है, ये मान लीजिए इसकी रीडिंग है. ठीक है, अब जब आपने मान लीजिए एक्सटर्नली कोई भी आपने पोटेंशियल क्या कर रखा है, अप्लाई नहीं कर रखा है, इसकी रीडिंग यहाँ पर है. ठीक है, 1.5 पर है, इस पॉइंट को मैं क्या बोल सकता हूँ, 1.5. ठीक है, यहाँ पर है. कोई भी अगर आपने एक्सटर्नल पोटेंशियल क्या कर रखा है, अप्लाई नहीं कर रखा है, तो इसकी रीडिंग क्या आपकी वन, ये आपको मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो सकता है या फिर अदर कोई डिफेक्ट हो सकता है. 1.5 पर है. अब आपने पोटेंशियल क्या करा, अप्लाइड किया. इसकी रीडिंग देखिए बच्चों आपकी यहाँ पर चलेगी, वहां पर 3.5 पर चलेगी. ठीक है, 3.5 पर चलेगी. तो हम ये तो नहीं बोल सकते कि इसकी जो एक्यूरेट रीडिंग है वो कितनी है, 3.5 वोल्ट है. वो बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा. क्या हो जाएगा, दैट रीडिंग विल बी इनकरेक्ट. हम करेक्ट रीडिंग कैसे फाइंड आउट करेंगे, 3.5 है माइनस देखिए जो जीरो पर था, जीरो पर कितना था आपको 1.5 वोल्ट. तो वो जो 1.5 वोल्ट है, दिस इज कॉल्ड जीरो एरर. और जीरो एरर भी कौन सा वाला है, पॉजिटिव जीरो एरर है. ठीक है, कैसा है, पॉजिटिव जीरो एरर. तो हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो 3.5 माइनस 1.5 बोलेंगे, तो अब जो रीडिंग आएगी कितनी, 2 वोल्ट. दैट विल बी द एक्यूरेट रीडिंग. वो क्या होगी, आपकी एक्यूरेट रीडिंग होगी. तो सिमिलरली हमसे यहाँ पर यही बोला गया कि वोल्ट मीटर का क्या है, के पास क्या है, कोई जीरो एरर. मान लेते हैं वोल्ट मीटर का जीरो एरर एक्स है. एक्स का क्या मतलब है, जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाइड नहीं किया था तब वो आपका एक्स पर उसकी रीडिंग थी. कहाँ पर थी आपकी, एक्स पर. एक्स कुछ भी हो सकता है. ठीक है, जीरो एरर कितना आपका एक्स के इक्वल है. अब हमसे बोल रखा है देखिए, इफ द रीडिंग फॉर द टू डिफरेंट कंडीशन. ठीक है, आपको देखिए करंट और वोल्ट क्या कर रखा है, गिवन करके देते हैं. अब देखिए बच्चों, करंट और पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन होता है, V इक्वल टू आई टाइम्स आर लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं, ओमिक रेजिस्टेंस के लिए V इक्वल टू आई टाइम्स आर लिख सकते हैं. ऑलराइट, अब देखिए बच्चे यहाँ पर आपको दो कंडीशंस गिवन कर रखी है. ठीक है, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं. देखिए दो बार मान लीजिए, एक बार पोटेंशियल V1 है और दूसरी बार कितना है, V2 है. ठीक है, और देखिए रेजिस्टेंस तो वायर का सेम रहेगा, रेजिस्टेंस का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. और रेजिस्टेंस हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं कर रखा है, तो हमें इस टर्म से रिमूव करना पड़ेगा. तो आप ऐसे लिख लीजिए, I1 डिवाइडेड बाई I2 के इक्वल. ऑलराइट, ये आप यहाँ पर से इस टर्म को आप ऐसे लिख लीजिए. ठीक है, और V देखिए कितना है, एक बार बोल रहा है कि देखिए जब आपका करंट 1.75 एम्पियर है, तो V आपका 14.4 के इक्वल है. तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, 14.4. एक्चुअल रीडिंग देखिए क्या होती है, यहाँ पर मैंने बताया था 3.5 माइनस 1.5. क्या 1.5 क्या था आपका, जीरो एरर. तो जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है. यहाँ पर हमने जीरो एरर कितना माना, एक्स, तो हम इसको यहाँ पर एक्स से सब्ट्रैक्ट करेंगे. इजिकल टू आई वन. आई वन करंट कितनी शो कर रहा है इस वक्त आपकी, 1.75 एम्पियर के इक्वल, डिवाइडेड बाई V2. V2 देखिए जब आपका 22.4 कर रहा है, 22.4 आपकी एक्चुअल रीडिंग है, ये दिस इज नॉट करेक्ट रीडिंग. ऑलराइट, करेक्ट रीडिंग कितनी होगी आपकी, 22.4 माइनस एक्स, क्योंकि एक्स का तो उस पर जीरो एरर है, डिवाइडेड बाई उस वक्त आपके करंट कितने, 2.75 एम्पियर के इक्वल. ऑलराइट, ये आपको क्वेश्चन में से गिवन कर रखा है. अब बच्चों देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए. यहाँ से हो जाएगा आपका 14.4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 22.4 माइनस ऑफ एक्स. ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पर से आप क्या कर लीजिए, इसको 5 से करते हैं. पहले इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये भी पॉइंट हट गया, ये भी पॉइंट हट गया. अब 5 से कर लीजिए तो हो जाएगा आपका 35, 5 से 15, 5 25. ठीक है, यहाँ पर आपका 55 हो जाएगा. एक और बार 5 से कीजिए तो यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा आपका 11 आ जाएगा. ठीक है, तो ये वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, 7/11 के इक्वल. अब देखिए बच्चों आप क्या कर लीजिए, आप इसको यहाँ पर से मल्टीप्लाई कर लीजिए. ठीक है, 14.4 इंटू आप 11 करेंगे तो बच्चों कितना आ रहा है आपका, ये आपका 158.4 के इक्वल आ रहा है. कितना, 158.4 माइनस कितना हो गया आपका 11x. इट इज इक्वल टू देखिए 22.4 इंटू आप 7 करेंगे तो उसकी वैल्यू 156.8 के इक्वल आ रही है. 156.8 माइनस आपका यहाँ से 7x हो जाएगा. ठीक है, तो देखिए बच्चों 158.4. ठीक है, कैसे करेंगे इसको आप, 158.4 माइनस 156 करेंगे
तो ये वैल्यू देखिए आपका 8 6 तो यहाँ पर आ जाएगा 14 57 1.6 के इक्वल आएगी, ठीक है। और -11x राइट साइड जाएगा तो +11 -7x करेंगे तो 4x के इक्वल आ जाएगा। और x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई यहाँ से आपकी, x की वैल्यू आपकी 0.4 वोल्ट के इक्वल आ गई, ठीक है। 0.4 वोल्ट में आएगा ना, ठीक है, तो 0.4 आ गया। तो दिस इज द जीरो एरर, हमने जीरो एरर फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। जीरो एरर आपका कितना आ गया, 0.4 वोल्ट के इक्वल, ऑलराइट। जब देखिए हमने कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया था, तो उसके नीडल 0.4 पर थे, ठीक है, यही इसका जीरो एरर कहलाता है। क्वेश्चन वही बोला था कि कैलकुलेट द जीरो एरर, जब आपको यहाँ पर रीडिंग गिवन करके इन 10⁻⁻1 वोल्ट भी बोल रखा था, आप इसको ऐसे लिख लीजिए 4 × 10⁻⁻1 वोल्ट, इसकी टर्म में बताना है। तो राइट आंसर बच्चा आपका 4 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, ठीक है। आंसर का ध्यान देना है, ठीक है, आंसर पर भी ध्यान देना है। तो 4 होना चाहिए, दैट ऑल राइट, दिस शुड बी द आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।